मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मदिरापान या नशा करने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। सब्ब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित परयोदपनम एतन बुद्धान शासनम। रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर शाक्य व कोलीय वंश में उत्पन्न हुए विवाद का हल दोनों तरफ के प्रतिनिधि युद्ध द्वारा खोजना चाहते थे। तब सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध एवं हिंसा के बारे में कहा था। युद्ध द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से शांतिपूर्ण सहजीवन संभव नहीं होता, बल्कि एक युद्ध दूसरे युद्ध के बीच होता है। युद्ध में जो जीतता है उसे भी कोई जीतने वाला मिल जाता है। प्रज्ञा से जाना जा सकता है कि घृणा घृणा को ही जन्म देती है। द्वेष व घृणा पर प्रेम व करुणा से विजय प्राप्त की जा सकती है। भौतिक जगत का आनंद भी राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम के मन में सुख का निर्माण नहीं कर सका। उनके मन के विकारों में भी कमी नहीं आई। अतएव परम शांति व ब्रह्मांड के अंतिम सत्य व सबके मंगल की खोज के लिए सिद्धार्थ गौतम ने महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग किया। तब उनकी आयु सिर्फ 29 वर्ष की थी। घने जंगल की गुफाओं कंदराओं में घूमते सिद्धार्थ गौतम झुलसती गर्मी, कड़ाके की ठंड, तेज बारिश में पूर्णतया असुरक्षित भटकते भटकते तत्कालीन गुरु आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र के संपर्क में आए। उनसे योग व ध्यान की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी अंतर मन की गहराइयों में दबे विकार नहीं निकले। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे स्वयं पदार्थ जगत के अंतिम सत्य की खोज करेंगे। शरीर पीड़न तब छोड़कर उन्होंने मन की गहराइयों पर ध्यान केंद्रित किया और किसी तथाकथित ईश्वर या पारलौकिक शक्तियों के बिना हम सब के मंगल के लिए बुद्धत्व प्राप्त किया। अपने अहंकार का निर्मूलन किया। अपने अथक प्रयत्न, प्रज्ञा व अधिष्ठान से संबोधि प्राप्त की। जागृत प्रज्ञा से जाना कि समस्त संसार में दुख निर्मित होता है। जिन कारणों से दुख निर्मित होता है उन कारणों को खोजकर अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख दूर किए जा सकते हैं। सम्यक संबुद्ध होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों व जन साधारण को धम्म देशना से लाभान्वित किया।
बुद्ध के प्रज्ञावान अनुयायियों में एक नाम है भिक्षु महाकश्यप। बुद्ध के संपर्क में आने के 20 साल तक वे आर्य मौन का पालन करते रहे। जब सही वक्त आता है तब सम्यक संबुद्ध स्वयं अनुयायी की पात्रता जानकर अंतिम सत्य उद्घाटित करते हैं। ऐसे ही एक मौके पर किसी साधक ने बुद्ध को बेमौसम खिला हुआ दुर्लभ फूल भेंट किया था। बुद्ध चाहते थे ये अनुपम फूल किसी सत्पात्र भिक्षु को भेंट करें जो शब्दों के पार गहरे मौन की भाषा को समझता हो, ध्यान की गहराइयों में उतरा हो। ठीक इसी क्षण 20 साल मौन रहने वाले महाकश्यप खिलखिलाकर हंस पड़े। उपस्थित भिक्षु भी महाकश्यप की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। बुद्ध ने महाकश्यप की ओर निर्विचार मन से देखकर दुर्लभ फूल भेंट किया। महाकश्यप ने बुद्ध की अनुकंपा को ग्रहण किया। बुद्ध ने कहा, जो कुछ शब्दों में कहा जा सकता था वो मैंने वाणी से कह दिया, मगर मौन से मौन का संदेश बाकी था, वो मैंने भिक्षु महाकश्यप को हस्तांतरित किया है। तथागत बुद्ध व महाकश्यप के मौन वार्तालाप के ही दिन ज़ेन बुद्धिज्म का सूत्रपात हुआ। आगे चलकर भिक्षु प्रज्ञातारा ने महाकश्यप की परंपरा को निभाते हुए ज़ेन बुद्धिज्म को अपनाया। तत्पश्चात उनके ही शिष्य भिक्षु बोधिधर्मा ने ज़ेन बुद्धिज्म का प्रचार चीन से प्रारंभ किया। बोधिधर्मा दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा पल्लव के सुपुत्र थे। उनके गुरु प्रज्ञातारा के आदेश पर 123 साल की परिपक्व अवस्था में वे 3 साल की समुद्र यात्रा पूरी कर चीन के समंदर किनारे पहुंचे। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ बुद्ध की प्रज्ञा भी थी। चीन के राजा लियाम बूदी ने उनका भावभीना स्वागत किया और उन्हें राज्य महल में अतिथि का सम्मान देकर निमंत्रित किया। इस छोटी मुलाकात के बाद और मौन की गहराइयों में उतरने के लिए उन्होंने 9 साल तक चीन की एक गुफा में साधना की। उस गुफा को वर्तमान में सोगेंजी गुफा कहा जाता है। तत्पश्चात उन्होंने साधकों को ज़ेन अर्थात ध्यान सिखाना प्रारंभ किया। चीन में ध्यान साधना को चान कहा जाता है। यही शब्द आगे चलकर जापान में ज़ेन नाम से प्रचलित हो गया। ये जापान की आध्यात्मिक ज़ेन परंपरा का ओकायामा शहर है और यहीं पर सुगेंजी विहार है। सन 1698 में स्थानीय जमींदार इकेदा ने अपने पुरखों के स्मारक बनवाने के लिए इसी जगह का चुनाव किया था। अनेक युद्धों में इस जगह का उपयोग कैदियों के शरणार्थी कैंप की तरह किया जाता था। एक समय था जब समंदर की लहरें सुगेंजी विहार के मुख्य द्वार को छूती थीं। इस जगह को पुनर्भरण करके समुद्र तल से ऊंचा किया गया। इसके आसपास किसान धान की खेती करते थे। आज भी इकेदा के पुरखों के स्मारक यहां स्थित है। 4 पीढ़ियों के बाद हारू मासाको के काल में यहां ज़ेन प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। तब से 300 साल की ज़ेन सद्गुरुओं की निरंतर परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से काइसेन झेंडी ओशो से वर्तमान ताइजेन शोदो ओशो तक चली आ रही है। काइजेन झेंजी झेत्सुगाई ओशो, मिसुई ओशो,
शुंगा ओशो, केनमेन ओशो, ताइजुई ओशो, हाकुदो ओशो, कोजेल ओशो, तोजेन ओशो, तांगेन ओशो, जोगान ओशो, सांशु ओशो, नानकेल ओशो, ताइगेन शिगेन झेंजी, गिसान झेनराल झेंजी, हुसैन ओशो, दाइक्यू ओशो, योकोकू ओशो, देन्ने योजू ओशो, कोसेल ओशो, ताहिरी ओशो, काइगान ओशो, इप्पो ओशो, ताइगेन शोडो। वर्तमान में ताइजेन शोदो ज़ेन सद्गुरु हैं। वे बुद्ध की धम्म देशना को विश्व में फैलाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही वे सोगेंजी ज़ेन विहार के प्रमुख भी हैं। सोगेंजी विहार द्वारा करुणा, अहिंसा, बंधुत्व व समानता के सिद्धांत संपूर्ण जगत में फैले और इन पर आधारित विश्व समाज की नई सभ्यता का निर्माण हो, यही मंगल कामना करते हैं। सोगेंजी विहार में प्रातःकाल का समय ज़ेन ध्यान धारणा के लिए उपयुक्त होता है। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्रित होती हैं, वातावरण शांत होता है। ऐसे में ध्यान के लिए आवश्यक एकाग्रता सहज उपलब्ध हो जाती है। सारे ज़ेन साधक होंडो यानी विहार की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान के लिए बनाया गया अपना कुशन उठाते हैं और कतार में बैठकर साधना करते हैं। ये हमारे सद्गुरु ज़ेन मास्टर हैं। सर्वप्रथम वे बुद्ध मूर्ति का वंदन करते हैं। तत्पश्चात सामूहिक ज़ेन प्रार्थना अंग्रेजी व जापानी भाषा में होती है। ये प्रार्थना 1 घंटे की अवधि तक चलती है। प्रार्थना के दौरान ज़ेन साधक गहरी समाधि में उतरता चला जाता है। ध्यान की शुद्ध ऊर्जा से होंडो का पूरा वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। ये समय अब इतातेन का है। इतातेन विधि के दौरान बुद्ध मूर्ति के सम्मुख वंदना व प्रार्थना होती है। अब सभी भिक्षुगण व साधक रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।